आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। आइए बच्चे, अब हम शुरू करते हैं डायनेमिक का पोर्शन और उस चैप्टर का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व के अधीन जो मोशन होता है, जो गति होती है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे विशेष बात ये है कि इस चैप्टर में न्यूटन की वो जो 3 इक्वेशन होती है मोशन की, वो मोशन की 3 इक्वेशंस जो हैं आपको अच्छे प्रकार से याद होनी चाहिए। और 3 इक्वेशन जो होती है मोशन की, वो कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिन्होंने जो है साइंस वगैरह से नहीं पढ़ा हुआ होता, फिजिक्स वगैरह, तो वो उन्हें कम समझ में आती हैं। अब ऐसे विद्यार्थी कैसे करेंगे इन सवालों को हैंडल, क्योंकि ये देखिए इनके जो बुकिश मेथड होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। ये देखिए बुकिश मेथड में बहुत टाइम ख़राब होगा आपका, 5 मिनट ये आराम से ख़राब कर देगा आपका। और ये जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, ये भी देखिए जो कि पीजीटी में पूछा हुआ था, ये इसका बुकिश मेथड है। ये देखिए किस प्रकार से आपका टाइम ख़राब करेगा। उस प्रकार से मैंने सभी वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ये 2011 के अंदर पूछा हुआ था। ये भी इसका बुकिश मेथड है, इस प्रकार से बहुत टाइम ख़राब करेगा। उसके बाद ये फिर एक और अगला क्वेश्चन है, ये भी जो है आपके एग्ज़ाम में यूपी के अंदर ही, यूपी पीसीएस के अंदर पूछा हुआ था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, ये इनके जो बुकिश मेथड हैं, ये आपका बहुत टाइम ख़राब करते हैं। अब एक ऐसा तरीका जो है वो बताया था गैलीलियो भाई साहब ने। गैलीलियो ने बताया कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो रेशियो होता है वो किस प्रकार से डिफाइन होता है। तो आइए एक बार इसका जो हल्का सा जो वो बेसिक बनेगा इन सवालों की ट्रिक को हल करने के लिए, क्योंकि ट्रिक आपको तभी ध्यान रहेगी कि वो बनी कैसे है, आई कैसे है, अगर आपको वो पता होगा तो देख बच्चे, ये है इसकी पहली कंडीशन। तो ये है गैलीलियो भाई साहब की, ये गैलीलियो का प्रिंसिपल है, गैलीलियोज ओड नंबर रूल। गैलीलियोज ओड नंबर रूल, सिंपली यू कैन से गोन रूल। ऐसे कर लो, गोन रूल, ठीक है। अच्छा, तो ये गैलीलियो ने क्या बताया, इसने ये बताया कि भाई जो इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान देना, इसने क्या बताया इस रूल ने, ये कहता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है बॉडी की, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि दिस इम्प्लाई जो u होता है वो 0 होना चाहिए, और जो एक्सेलरेशन जो होता है वो होना चाहिए कांस्टेंट। वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यानी कि ग्रेविटी वो तो सेम ही रहती है, 9.8 समथिंग जो भी है। तो अब देखिए कि किस प्रकार से इसका जो रोल है ये काम करता है। ये जैसे कि कोई हाइट है, ठीक है। अब ये कोई ऊंचाई लगा लो, यहाँ से हम नीचे कोई वस्तु गिराएंगे। जैसे कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था, भाई कोई बॉल है, उस बॉल को हमने नीचे गिराया। अब जैसे देखो वो बॉल आएगी ऊपर से, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी 0 है, और उसकी वेलोसिटी अगर 0 है तो ये एक रूल होता है, मोशन की इक्वेशन होती है, वो क्या होती है कि भाई s इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पे ये s क्या है, हाइट है जो डिस्क्राइब करेगा, और u होती है आरंभिक की वेलोसिटी, शुरुआत में जो गति होती है वो यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे तो 0 है। और ये हाफ gt, g जो है ग्रेविटी की वैल्यू होती है, g क्या होता है, ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपनी आसानी के लिए अप्रोक्सीमेटली हमने इसको मान लिया कि भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि 9.8 है, मान लीजिए कि 10 है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे g की जगह 10 पुट कर दिया, तो ये 2 पंजे 10, और यहाँ आ गया टी स्क्वायर, यानी कि हाइट मेरे पास क्या आ गई प्यारे बच्चे, 5t स्क्वायर। ये कंडीशन जो मैंने अगर पुट कर दी गैलीलियो भाई साहब की जो भी थी। अब देखो पहली सेकंड में, इन फर्स्ट सेकंड, यानी कि फर्स्ट सेकंड, ये कंडीशन लगाई 5t स्क्वायर, t की जगह पे 1 पुट किया
तो 1 का स्क्वायर मेरे पास कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब वही ऑब्जेक्ट था, इसी ऑब्जेक्ट को हमने गिना है 2 सेकेंडों में। कितने सेकेंडों में, 2 सेकेंडों में। कि कितना नीचे जाएगा, तो देखो 2 सेकंड में कितना आएगा भाई, यहाँ पे टी खींचेंगे, देखो हाइट कितनी आएगी, पुट कर लो, टी खींचेंगे 2, तो ये 2 का वर्ग है, तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 आ गई ये हाइट जो है। अब 3 सेकंडों में अगर मैं बात करूँ तो कितना नीचे आएगा, सेम बॉडी है। अब करते हैं बात 3 सेकंड की, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिया तो कितना आएगा भाई, 3 3 पंजे 45, लिख के दिखा देता हूँ, ये लीजिए 3 3 पंजे 45। चलो मीटर है, ये मीटर में है, जैसे कि मीटर मीटर मीटर। चलो 4 सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं कि कितने नीचे आएगी, 4 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये देख लेते हैं। यहाँ पे 4 पुट करो, 4 चौको 16 पंजे 80, यहाँ पे 4 पुट कर रहे हैं और ये मेरे पास कितना आ गया, 80 मीटर। अब यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात एक है, मैं बताता चाहूँ, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक तो 5 ही है, तो कितना बच गया भाई डिस्टेंस, देखो 20 तो पूरा था और 5 ये बच गया मेरे पास डिस्टेंस 15। कितना डिस्टेंस हमारे पास, ये 15 बच गया। यानी कि चलो यहाँ कर लेता हूँ, यही कर लेता हूँ, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे डिस्टेंस हुआ। ये 5 था तो कितना बच गया, 15। अब देखो भाई 20 तो यहाँ तक हो गया, और पूरा कितना, ये 45 है, तो घटाओ कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे पास यहाँ तक का 25, ये डिस्टेंस। अब देखो 45 तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया डिस्टेंस, और 80 पूरा था, तो 80 में से 45 घटाओ, 80 में से 45 घटाओ, 5 हाथ में 4 गया, ये आ जाएगा मेरे पास 35। ठीक है, अब ये देखो ये 1 सेकंड में 5 मीटर गया, ध्यान देना, मतलब 1 सेकंड में जो है वो गया है 5 मीटर। उससे अगली जो 1 सेकंड थी, उससे अगली जो 1 सेकंड है उसमें कितना आया, ये 15 मीटर। ध्यान देना, अब यहाँ पे ट्रिक बन रही है ये। उससे जो अगली 1 सेकंड आई, उससे अगली 1 सेकंड में कितना आया है, ये कितना डिस्टेंस है, ये 45 मीटर। उससे अगली 1 सेकंड में देखो कितना आया है, क्योंकि 4 सेकंडों में था, कितना बच गया हमारे पास, ये सॉरी ये था 45 तो पूरा था, ये बचा था 25 मीटर, और ये पूरा था मेरे पास 80 माइनस 45, कितना बच गया, 35 बच गया, ये आया 35 मीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब अनुपात में अगर देखा जाए तो काट के देखो, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, ये अनुपात आ गया 1 3 5 7। सारा घोच पोच हो गया गुरुजी, क्या कर डाला, कुछ समझ में नहीं आया। प्यारे बच्चे, घबराने वाली कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। अब ये देख, इसी गोन रूल को हम आपको बताते हैं थोड़ा सा और आराम से। ये हो गया विस्तार से। अब आते हैं बिल्कुल ट्रिकी वे में। ये देखो कि गैलीलियो भाई साहब ने क्या बतलाया था, जिस कारण से ये क्वेश्चन हमारे छोटे हो गए थे। ये देखो भाई, वो कहता था कि अगर ऊपर से कोई वस्तु को ड्रॉप कर दी जाए, ऊपर से कोई वस्तु को ड्रॉप कर दी जाए जिसकी वेलोसिटी खाली 0 है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जस्ट यहाँ से छोड़ दी कि आ जा नीचे, बस फेंका नहीं है, जस्ट ड्रॉप कर दिया कि जा नीचे पड़ जा। तो अब देखो क्या बताया उसने, ये बताया कि टाइम इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसने ये बताया कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का अगर इंटरवल इक्वल है, यानी कि पहला टाइम इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, चौथा इंटरवल, ऐसे चलते जाओ, तो ये तो हो गया टाइम का इंटरवल। ये किसका, टाइम का खेल है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ना, तो कैसे हुआ,
1:3:5:7 ऐसे ऑड नंबर में। समझ में आया? देखो क्या है, मतलब पहली जो सेकंड है, पहली सेकंड में 1 मीटर कवर करेगा। दूसरी जो सेकंड होगी, मतलब अगली जो एक सेकंड है उसमें 3 मीटर कवर करेगा। उसके बाद जो अगली सेकंड आएगी उसमें ये जो है 5 मीटर कवर करेगा, ये अनुपात में है। उसके बाद जो अगली सेकंड आएगी, ठीक है, उसमें जो है वो 7 मीटर कवर करेगा। मतलब 1:3:5:7 ये रेशो जो है आता चला जाएगा टाइम के साथ। ध्यान रखना, टाइम के जो इंटरवल है वो होना चाहिए इक्वल। जरूरी नहीं कि एक सेकंड हो, सेकंड में भी 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में और नेक्स्ट 2 सेकंड में, या फिर 3 सेकंड में। भाई पहले 3 सेकंड में, नेक्स्ट 3 सेकंड में, नेक्स्ट 3 सेकंड में और नेक्स्ट 3 सेकंड में। अनुपात जो आएगा डिस्टेंस का, उसका हाइट का ये आएगा कि भाई 1:3:5:7, 1:3:5:7, 1:3:5:7, 9, 11, 13, 15 इस टाइप से आएगा हाइट का, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो इंटरवल होगा टाइम का वो इक्वल होगा। समझ में आया बच्चे? वेरी गुड। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके पेपर के अंदर पूछे हुए हैं, उनको हम करेंगे। पहले तो जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था पीछे 2021 के अंदर, जिस बच्चे को ये रूल पता था गैलीलियो भाई साहब का, वो तो कुछ छेड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद चिड़ाया है। ये तो रूस के बैठा है कि मैं तो रूस से हुआ हूँ। देखो कैसे कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, कि जैसे कि यहाँ कोई बॉडी है फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से उसको नीचे गिरा दिया इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। मतलब फर्स्ट सेकंड, उसके बाद जो है सेकंड जो सेकंड आएगी, और जो थर्ड जो सेकंड आएगी, उसमें जो टाइम जो डिस्टेंस का जो रेशो है, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये बताना है। भाई फर्स्ट सेकंड में 1, सेकंड सेकंड में 3, थर्ड सेकंड में 5, ये इस अनुपात में जो है डिस्टेंस बॉडी कवर करती है। ये किसने बताया? गोन रूल ने बताया। किसने बताया? गैलीलियो भाई साहब ने बताया। हमने भी जो है इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, अभी आपको बताया है। तो 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप से आ जाएगा। अगर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इसमें ये कहता है कि ए पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कोई पार्टिकल है, कोई कण है, कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है, जो कि जा रही है एक स्थिर एक्सेलरेशन के साथ, कवर्ड, और उसने क्या कवर किया है? 20 मीटर एंड 60 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है पहली और दूसरी सेकंड में। देन फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो उस बॉडी की, उस पार्टिकल की जो आरंभिक जो वेलोसिटी है वो ज्ञात कीजिए कि कितनी है। ये देखिए प्यारे बच्चे, जो इस सवाल का बुकिश मेथड है, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई इसमें 2 सेकंड थी, यानी कि पहला टाइम t1, दूसरा टाइम ये t2, पहली सेकंड और ये दूसरी सेकंड। फर्स्ट सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है 20 मीटर का, यानी कि ये हाइट है। ये सेकंड उसने क्या कवर किया है? 60 जमा 20 ये 80 हो जाएगा, वो मिला के ये h2 हो जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है कि h = ut + ½ gt स्क्वायर, ये होती है मोशन, इसकी इक्वेशन की जो मोशन होती है सेकंड इक्वेशन। तो उसमें जो है उसने पहले इसके लिए पुट की है वैल्यू, पहले कंडीशन के लिए जो भी वैल्यू आएंगी, फिर इसी का यूज किया है, इसी की इक्वेशन का, तब उसने यूज किया इसकी ये वाली वैल्यू, तब जाके जो इस सवाल का आंसर आएगा। इसको सोल्व किया है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है प्यारे बच्चे, अपने कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के जो बुकिश मेथड हैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने। अगर हमें किसका जिक्र मिले, डिस्टेंस का और टाइम का जिक्र मिले, तो देखिए किस प्रकार से हम सवालों को आसान बनाएंगे अद्विन ट्रिक के द्वारा। जब हम यूज क्या करेंगे? गोन रूल। यूज क्या करेंगे? गोन रूल। है बड़ा ही बढ़िया रूल है। तो देखो गोन रूल ने क्या बताया? कहते हैं कि पार्टिकल है मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसने कवर किया है 20 मीटर
और 60 मीटर। देखिए कोई पार्टिकल था भाई, उसने क्या किया, पहली सेकंड में उसने कवर किया है 20 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। फिर वो उसने क्या किया, जो नेक्स्ट सेकंड थी, यानी कि इन सेकंड अगली सेकंड में उसने कवर किया है 60 मीटर का डिस्टेंस। यही तो बताया है, पहली सेकंड में और दूसरी सेकंड में, अगली जो सेकंड आई। तो अब ये देखो भाई, जो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस का रेशो निकालना 1:3 रेशो आया, यानी कि 1357 वो ऐसे आएगा। अगर रेशो इस टाइप से आता है डिस्टेंस का, तो ऑब्वियसली उसके शुरुआत में जो है जो वेलोसिटी वो 0 रही होगी, तभी ये ऐसा रेशो आया है, नहीं तो ऐसा रेशो आता ही नहीं। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा, गैलीलियो भाई साहब के द्वारा। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हेल्प ली है गैलीलियो की, और सवाल का आंसर आ गया मटकता मटकता, और वो भी अद्विन अंदाज में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उसके बाद फिर देखिए आपको और बताते हैं, जो क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं वो किस प्रकार से गैलीलियो भाई साहब के द्वारा बहुत ही छोटे हो जाएंगे। तो देखो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए इसमें क्या बताया, कहता है कि ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से कोई जो स्टोन है वो गिरा है। जैसे यहाँ कोई पत्थर था, ये गिरा फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से गिरा है, एंड रीच द अर्थ इन 5 सेकेंड, और जो धरती तक जो है वो आने में, यहाँ धरती तक आने में उसने 5 सेकेंड लिए हैं। ऊपर से गिरा लो गिर पड़ा। फिर ये बोले कि इफ आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब वो तो 5 सेकेंड में तो आया है, यहाँ से टाइम नापा जा रहा है, यहाँ पे टाइम 0 था। जब 5 सेकेंड हो गया ना, ये 1 2 3 4 5, अब कहता है कि उसके इफ आफ्टर 3 सेकेंड, जब 3 सेकेंड हो गई तो क्या किया, ओ फॉल, गिरने के 3 सेकेंड के बाद स्टोन इज स्टॉप्ड, उसे रोका गया, ए रुक जा, जादू मंत्र मारा, रोक दिया उसको, ठीक है, बोले रुक जा। तो जब वो यहाँ आ लिया तो उसको रोका गया, एंड अगेन अलाउड टू फॉल, यानी कि फिर से बोले कि हाँ भाई गिर जा लो गिर पड़ा। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो कितना समय लेगा टू रीच द ग्राउंड, धरती तक पहुंचने में कितना समय लेगा, ये बताना है भाई। अब ये तो भाई सवाल का बुकिश मेथड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होती है बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो और यहाँ इसके लिए क्या है, देखो टाइम 5 सेकंड का था, अगर यहाँ टाइम 5 सेकंड का है तो अगर मैं रूल लगाऊंगा वो कि भाई h इज इक्वल टू ये वाला ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, और ये जो है 1/2, और ये g t कितना है इसके यहाँ से आने में 5 का, तो 5 पंजे 25 आ जाएगी, ये 25/2, यानी जो पूरी जो हाइट है हमारी उस हिसाब से ये बनेगी 25/2, ये ग्रेविटी की वैल्यू इंटू जी। ठीक है, ये बुकिश मेथड है, घबराओ मत, ट्रिक भी करेंगे बाद में। ठीक, तो अब दूसरा क्या है भाई, यहाँ देखो उसने बोला था कि पार्टिकल को रोक दिया, यहाँ रोका गया था, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 है, तो उसने टाइम कितना लिया है यहाँ आने में, कहता है कि आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ फॉल, अब 3 सेकेंड जब वो गिर लिया, ये यहाँ तक की है 3 सेकेंड, गिरने के 3 सेकेंड के बाद उसे रोका गया, ये 3 सेकेंड का है हमने। अब यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 है यहाँ पे, तो वो उसे रोका गया, तो फिर से कंडीशन में यहाँ पे लगा दे उसमें, तो कितना आएगा मेरे पास 3 करो पुट, तो ये आएगा 9g/2। अब कितना डिस्टेंस रह गया 25/2 में से 9/2 जो ये है ग्रेविटी, ये हम घटा देंगे, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो मेरे पास ये बचेगा भाई। ठीक है, अब इस डिस्टेंस पे देखो उसको रोका गया था, पार्टिकल को, पत्थर को, जो भी था, यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 है, उसको नीचे आने दिया, कितना टाइम लगा वो पता नहीं, ये निकालना है। तो लगा फार्मूला वही कि h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाइट मेरे पास ये थी, वो जो उसकी बची हुई है 16/2 ag, और यहाँ पर 0 थी तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर,
जी से जी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसके इक्वल टू 16, तो मेरे पास यहाँ से जो टी है वो 4 आ जाएगा, 4 सेकेंड। ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है बच्चे, तो भाई ये तो हो गया इस सवाल का बुकिश मेथड। तो ऐसे करेंगे बुकिश मेथड दोबारा। लेकिन जो अदविन ट्रिक जो कहती है वो ये कहती है प्यारे बच्चे कि जब भी हाइट का यानी कि डिस्टेंस का और टाइम का अगर खेल हो तो गोन रूल लगाओ। तो गोन रूल लगाइए भाई, देखो लगाइए गोन रूल। यहाँ मतलब ये सरफेस है, ठीक है, और इस पे हम लगाना चाहते हैं अब गोन रूल। तो देखो कहता था कि पत्थर है, ये कोई पत्थर, इस पत्थर को ऊपर से गिराया 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 और ये लो गिर पड़ा, धरती पे आके गिरा, ये धरती पे आके गिरा, ठीक है, धरती पे आके गिरा और ये गिरा कितनी सेकंडों में, 5 सेकंड में ये धरती पे आके पड़ा है। ठीक है, उसने बताया था कि 5 सेकंड में आया है। अब देखो रूल क्या था हमारा, रूल ये था कि 5 टुकड़े कर लो इसके टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, जैसे कि पहली सेकंड, दूसरी सेकंड, तीसरी, चौथी और 5वीं सेकंड। ठीक है, इन 5 सेकंडों में पहली सेकंड, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, यानी कि फर्स्ट सेकंड, नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट एक सेकंड, नेक्स्ट एक सेकंड और नेक्स्ट एक सेकंड, यानी कि इक्वल इंटरवल के टाइम में जो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 1:3 1:5 1:7 1:9, ये होगा डिस्टेंस का रेशियो। यानी कि इक्वल इंटरवल में यानी कि 5 सेकंडों में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये देख लो। ये सवाल वो बच्चा भी कर सकता है जिसे कुछ नहीं आता, जिसे ये पता ही नहीं कि क्या होती है मोशन की इक्वेशन, वो भी कर लेगा इनको। तो देखो भाई 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25 मीटर का डिस्टेंस जो है ये आ गया हमारा। कितना आया डिस्टेंस, 25 मीटर का जो है हाइट हमारी आ गई। ये तो जिक्र हो गया इस 5 सेकंड का कि 5 सेकंड में उसने कवर किया है कि 25 मीटर का डिस्टेंस इन 5 सेकंडों में। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। उसने ये बताया था कि जब 3 सेकंड हो गई, नाउ दूसरा जब 3 सेकंड हो गई कि पहली सेकंड, दूसरी सेकंड और तीसरी सेकंड, उसके बाद क्या किया, पार्टिकल को रोक दिया है, रुक, इसको रोक दिया जब 3 सेकंड हो गई, यानी कि स्टॉप, उसे बोला कि तू रुक जा। अब ये बताओ भाई कि इन 3 सेकंडों में उसको रोक दिया, तो इन 3 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया है, एक बार ये देख लो कि उसने कितना ट्रेवल किया है। उसने ट्रेवल किया है 1:3:5, यानी कि 5 और 3 8 और 1 9, 9 उसने डिस्टेंस यानी कि 9 मीटर यानी ये, या फिर मान लो 9 यूनिट उसने ट्रेवल की हैं, 9 यूनिट। तो कितनी बच गई अब जो उसको ट्रेवल करनी थी, वही 25 तो पूरा था उस हिसाब से जो ये जो वैल्यू है अनुपातिक, और 9 3 सेकंड होने तक उसने ट्रेवल कर लिया। कितना बचा, 25 - 9, ये बचा है भाई 16। कितना बचा, 16 बचा। अब वो बोले कि फिर से जब 16 डिस्टेंस बचा हुआ है, 16 यूनिट मान लीजिए, कि अगेन टू फॉल, कि आने दे आने दे आने दे। अब ये जो डिस्टेंस है भाई 16 डिस्टेंस, ये उसको कवर करना था इक्वल इंटरवल के टाइम में। ठीक है, अब ये कैसे कवर होगा ये देखना है हमने। तो ये देखो कि कितनी सेकंडों में हमारा 16 आएगा, अब ये देखना है। 16 आना चाहिए। अब देखो 16 कब आता है, पहली सेकंड, दूसरी सेकंड, तीसरी और चौथी सेकंड। रेशियो क्या आता है, 1 3 5 7 का। तो ये थोड़ा देखो कब, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, यानी कि अगर उसे रोक दिया जाए और फिर छोड़ा जाए तो पहली सेकंड में वो कवर करेगा 1 यूनिट,
नेक्स्ट सेकंड में फिर कवर करेगा 3 यूनिट, नेक्स्ट में फिर कवर करेगा वो 5 यूनिट, नेक्स्ट में कवर करेगा 7 यूनिट। इस प्रकार से बची हुई 16 जो ये हैं इसकी हैं मतलब जो भी बचे हुए यूनिट उसको वो कवर कर देगा। तो उसे टोटल कितनी लगी हैं, ये 4 सेकंड लगी हैं इस बचे हुए डिस्टेंस को कवर करने में बस, क्योंकि ये अनुपातिक वैल्यू हैं। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन को बिना ये इक्वेशन पिक्वेशन किए हुए सॉल्व कर सकते हो और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आया मजा बच्चे? अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चे कि जिस भी विद्यार्थियों को हमारे इन चीज़ों को अद्वितीय अंदाज में अगर सीखना है, हमारी ऐप पे टीजीटी पीजीटी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल इंडिया लेवल के सभी के बैच शुरू हो चुके हैं। और चाहे कोई भी आपका चैप्टर हो, चाहे वो 11वीं का हो, चाहे वो 12वीं का हो, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे मतलब ग्रेजुएशन लेवल के भी सभी टॉपिक्स, सभी चैप्टर्स की हमने अद्वितीय ट्रिक बनाई हुई हैं जिनसे आपका एग्ज़ाम में कीमती समय बचता है। अब बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी हमें आपके कोर्स में क्या मिलेगा? तो प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, आपको हमारे इस कोर्स में फ़िलहाल जो है 430 प्लस वीडियो जो हैं उस पे आ चुकी हैं। इनकी संख्या बढ़ती रहती है, हर वीकेंड पे 8 वीडियो ऐड होती रहती हैं। अच्छा, और देखिए क्या मिलेगा आपको, 100 प्लस जो है पीडीएफ फाइल्स होंगी जिनके अंदर आपको 8300 8300 MCQ यानी कि 8300 प्लस ये संख्या भी बढ़ती रहती है। मतलब ये जो नोट्स होंगे इनका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो प्यारे बच्चे। ऐप के थ्रू आप वहां जाइए, उनको आप डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्योंकि तैयारी तो आपको करनी है। अगर हम आपको ये कह दूं कि आप इसका प्रिंट नहीं निकाल सकते, ये तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका समय बचे, आपको सुविधा मिले। ठीक है बच्चे, तो भाई उसका नोट्स का प्रिंट आउट आप निकाल सकते उसको करके डाउनलोड। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी को अद्वितीय अंदाज में तैयारी करनी है वो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाए और जो हमारी ऐप है उसका नाम है एडविन मैथ्स। ऐप का क्या नाम है? एडविन मैथ्स। इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए और आप मेरे पास व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए और हमें बताइए कि सर हमको अद्वितीय अंदाज में तैयारी करनी है और अपना एग्जाम में कीमती समय बचाना है। ठीक है बच्चे, और देखिए भाई उसके बाद जो क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ये भी आपके एग्जाम में ही पूछा हुआ था। अब ये देखो जो इसके बुकिस मेथड हैं, अब मैं वो आपको बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि बुकिस मेथड में यार हमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे ट्रिक से हो रहे हैं और ट्रिक भी बड़ी सिंपल है। वही गोना रूल है, एक ओल्ड रूल है, ओल्ड नंबर है 135 और टाइम कैलकुलेटर का टाइम है, बस सिंपल खत्म, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो इसमें कहता है कि 2 पार्टिकल्स, भाई 2 पार्टिकल हैं, 2 बॉडी हैं, 2 ऑब्जेक्ट है, कुछ मान लो 2 ऑब्जेक्ट हैं ए और बी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक तो जो हाइट है वो 5 मीटर की हाइट है, यहाँ से कोई पार्टिकल ड्रॉप किया है। अच्छा, जब यहाँ से ड्रॉप किया है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा, और यहाँ से 2 पार्टिकल, इस पार्टिकल का नाम ए है, एक और हाइट है, ऊंची हाइट है, वो कितनी है? 20 मीटर की हाइट है। कितनी है? ये जो हाइट है 20 मीटर की है। और एक यहाँ से पार्टिकल जो है वो ड्रॉप किया है, वो पार्टिकल बी है। अगर जस्ट ड्रॉप किया है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी 0 ही होगी, भाई ड्रॉप किया है जस्ट। अच्छा, तो देन रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए, जो ए ने जो समय लिया है और बी ने जो समय लिया है टू रीच द ग्राउंड, वो कितना होगा ग्राउंड तक पहुंचने में, ये बताना है भाई। तो बिल्कुल सिंपल है ये भी। देखो अगर बात की जाए कि कितना डिस्टेंस कवर होता है, ये देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस भाई 5 है। अनुपात में ले लें हम तो, पहले ही अनुपात, चलो बाद में कर लेंगे अनुपात।
अगर ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये 5 थी, अब पूरी 20 थी, तो कितनी बचेगी मेरे पास दूरी इसकी, ये 15 बच जाएगी। अब रेशो में लूँगा मैं तो 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी कि 1:3 का रेशो आ रहा है। रेशो क्या आ रहा है, 1:3 का रेशो आ रहा है। अब ये जो रेशो आता है 1:3 का, ये इक्वल इंटरवल के टाइम में आता है। किस में आता है, इक्वल इंटरवल के टाइम में आता है। तो भाई सीधी सी बात है अगर इक्वल इंटरवल के टाइम में आता है, सपोज कीजिए अगर ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में आया होगा, क्योंकि ये तो 1 अनुपातिक डिस्टेंस आया, ये कितना मेरे पास डिस्टेंस, अनुपातिक डिस्टेंस 1 और 3। अब इक्वल इंटरवल का टाइम अगर ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, अगर 1 सेकंड में आया है तो 1 सेकंड में ही ये दूरी और नेक्स्ट 1 सेकंड में ही ये दूरी कवर करेगी। यानी कि बी ने जो कवर की हैं वो ली हैं 2 सेकंड और ए ने जो लिया है वो लिया है 1 सेकंड। तो ये आ गया ए का और बी का टाइम का रेशो। ये क्या आ गया, ए का और बी का टाइम का रेशो 1:2। ये सवाल का आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। गैलीलियो भाई साहब का रूल लगाइए और अपना कीमती समय बचाइए। आया मजा बच्चे, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो कि आपके यूपीपीसीएस में ही पूछा गया था और आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। देख लेना, ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। तो देखो ये आएगा या फिर इसी तरह कुछ आएगा, जैसे कि मान लीजिए बोल देगा कि भाई 3/5 समथिंग समथिंग जो भी। तो ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट। बुकिस मेथड का जिक्र अब मैं नहीं कर रहा, बुकिस बोले तो बकवास मेथड। हम करेंगे यहाँ पे किसका जिक्र, गैलीलियो भाई साहब का। और ये प्यारे बच्चे केवल एक डेमो वीडियो है, कंप्लीट चैप्टर को हमने अदविन अंदाज में अपनी ऐप के ऊपर डाल दिया है। वहाँ जाइए और सभी चैप्टरों का मज़ा लीजिए अदविन अंदाज में। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि एक पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, एक पार्टिकल को गिराओ भाई, पार्टिकल को गिराओ। ये है, ये बना लो कि यहाँ कोई मतलब पॉइंट है जहाँ से गिर रहे हैं पार्टिकल्स। ये पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, यहाँ जैसे पार्टिकल था ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी, वो केवल ग्रेविटी के द्वारा ही बस जैसे उसे ड्रॉप किया है, फेंका नहीं, जैसे ड्रॉप कर दिया। तो इसका मतलब वहाँ उसकी वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि फ्रॉम रेस्ट से छोड़ा हुआ है। फ्रॉम ए हाइट h, अब h हाइट से, अब ये जो हाइट है जिससे वो नीचे आना है, ये जो हाइट है इतनी, ये h हाइट उसने बता दी कि भाई h हाइट से जो है उसको छोड़ा है। एंड इट ट्रेवल ए डिस्टेंस 9/25 हाइट, यानी कि इस हाइट का उसने 9/25 इन लास्ट सेकंड में ट्रेवल किया है, लास्ट सेकंड में। तो हाइट ज्ञात करो भाई। अच्छा, तो देखो सीधी सी बात है, अगर जो जैसे ये था भाई हमारे पास कि 9/25 है ये, यानी कि 9/25 है, यानी कि इसको अगर मैं हाइट मान लूँ, टोटल हाइट, यानी कि ये अगर मेरे पास 25 हाइट है, 25 यूनिट जो हाइट है, मतलब उस 25 में से 9 यूनिट, 25 में से 9 यूनिट उसने कवर की है लास्ट सेकंड में। यानी कि 9 उसने कवर किस में की हैं, जो लास्ट की जो 1 सेकंड थी ना उसमें कवर की हैं। अब अनुपात बना लो भाई, वही उससे जो पहली सेकंड थी उससे पहली में 7 यूनिट कवर की होंगी, उससे पहली सेकंड में 5 यूनिट कवर की होंगी, उससे पहली सेकंड में 3 यूनिट कवर की होंगी और उससे पहली सेकंड में उसने 1 यूनिट कवर किया हुआ होगा। ठीक है, तो ये तो किस में था, ये था लास्ट सेकंड में उसने कवर की थी 9 यूनिट। तो हमने अब हिसाब लगा लिया। ठीक है, तो अब हाइट बतानी है कि क्या होगी।
हाइट बतानी है क्या होगी। तो देखिए उस हिसाब से जो हाइट आती है कितनी आती है, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, ये आती है हाइट। मतलब 25 हाइट आती है। अब इसी हाइट का मल्टीपल देखिए कौन सा ऑप्शन है, 25 चौका 100, ये भी इसका मल्टीपल है। 2 ऑप्शन आ गए भाई अब की बार तो। अब तो ऑप्शन 2 आ गए रे भाई, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। अगर ऑप्शन 2 आ रहे हैं तब आपको यूज करनी पड़ेगी अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जो है, ये तो एक बात तो क्लियर है कि जो टाइम है वो हमारे पास 5 सेकंड है। उस हिसाब से टाइम कितना आया है, 5 सेकंड का, इस हिसाब से जो ये यहाँ पे दिया हुआ था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है कि भाई h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। u ये हमारे पास 0 है, u तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो उसके बाद ये 1/2। g की जो वैल्यू दे रखी है, जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्व बल है, वो 9.8 लेके चलना है भाई। तो 9.8 ग्रेविटी, और जो t है वो हमारे पास 5 आया है, तो ये 5 का स्क्वायर। काट डाला, 2 चौका 8, 2 निम्मा 18, 25 गुणा में ये कर दो 49, हमारे पास ये आ जाएगा 122.5 मीटर। ये सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे अदविन ट्रिगर लगाइए और क्वेश्चनों को आसान बनाइए और एग्जाम में अपना समय बचाइए और अपना सिलेक्शन पाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय अदविन ट्रिक्स।